हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम ध्यान से समझेंगे। पहले आप इसका देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज आती है, लाभ कब होता है। तो लाभ के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले क्रय मूल्य क्या होता है, उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होता है, उसके बाद आएगा आपका लाभ, फिर होगा हानि। ये चार कंडीशन है, उसको समझिएगा ध्यान से। पहला चीज है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और ये क्या होता है, जिस दाम पे हम क्या करते हैं किसी वस्तु को खरीदते हैं वो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पे हम वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो बेचते हैं इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। और जिस दाम से इसको बेचते हैं वस्तुओं को, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका विक्रय मूल्य। अब यहां आता है कि लाभ कब होगा, कब हानि होगी। तो समझिएगा ध्यान से, लाभ कब होगा, कोई वस्तु अगर हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर क्रय मूल्य जो है आपका कम रहेगा और विक्रय मूल्य क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए का हमने कोई सामान लिया, मतलब क्रय किया, मतलब खरीदा, तो उसको बेचा कितने का, हमने बेचा उसको 150 रुपए का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कम का खरीदे हैं, ज्यादा का बेचे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लाभ मतलब प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितना मिलेगा, अब उसको समझिएगा। जब हम लाभ निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। किसमें से, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे घटाना पड़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो आपका लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य छोटा है या क्रय मूल्य बड़ा है तब आपका क्या होगा, हानि होगी। तो समझिएगा ध्यान से। अब लाभ हमको निकालना, क्या करेंगे बताइए, लाभ होगा कि हानि होगी, पहले इन दोनों कंडीशन देख लीजिएगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब हम बेच रहे हैं ज्यादा का और खरीद रहे हैं क्या, कम का। कम का खरीद रहे हैं, ज्यादा का बेचे, इसका मतलब लाभ होगा। लाभ कितना होगा, कहेंगे सर लाभ आपका होगा 150 में से 100 रुपया माइनस कर देंगे, कितना आ गया आपका, 50 रुपया आपका लाभ हो गया। अगर क्रय मूल्य कितना हो जाए, क्रय मूल्य मान लीजिए हमने 60 रुपए का खरीदा और 50 रुपए का क्या किया, बेच दिया। विक्रय मूल्य है ये दे दिया, तब क्या करेंगे, तब समझिएगा कि हम खरीद रहे हैं कितने का, 60 रुपए का, बेच रहे हैं कितने का, 50 रुपए का। 10 रुपए अपने जेब से जा रहा है। तो जेब से जा रहा है मतलब हमारे से क्या हो रहा है, पैसा जितना हम खरीदे थे जितने का उससे कम जा रहा है। कम जाने का मतलब क्या हुआ, ये हानि होगी। और हानि जो होगी तो हानि कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर वही बात है, बड़े में से छोटे घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 60 में से आप 50 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। करने का मतलब क्या हो गया, 10 रुपए का क्या हुआ, लॉस हो गया, 10 रुपए की हानि हो गई। अब यहां समझिएगा इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अभी तो आपका ये जनरल था, समझिएगा फार्मूला इसका क्या। अगर क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ निकालना है या हानि निकालना है, तो अगर हमको लाभ निकालना है तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे ये। और अगर हमको हानि निकालना है तब क्या होगा, हानि होगी तो कहेंगे सर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ की केस में क्या होगा, जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो बड़ा होगा, किससे, क्रय मूल्य से। और अगर हानि हो रही है तो उस कंडीशन में आपका क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, विक्रय मूल्य से। मतलब ये जो आपका है सीपी जो है वो बड़ा है अगर एसपी से, तो क्या बोलेंगे, अगर सीपी माने कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कि ये आपका हानि हो रहा है। तो हानि की कंडीशन में आपका क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। अब यहां पे कहानी ये बनती है हम लोगों की कि अब अगर जैसे दे दिया परसेंट वाला सवाल कि कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, कितना प्रतिशत हानि हो रही है, उसको कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखने से पहले जय महाकाल के जो भक्त होंगे या जो महाकाल को जो भी मानता होगा वो वीडियो पे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जब नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यहां हमको क्या करना है, अगर लाभ दे दिया कितना प्रतिशत में, लाभ मानने दे दिया आपका कितना, पी दे दिया, पी को क्या बोला गया, परसेंट में बोला गया, तब कैसे निकालेंगे। तो समझिएगा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो,
वो किस पे काउंट होती है, वो आपका काउंट होता है ओनली किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे ही आपका मतलब सीपी पे ही क्या करते हैं, लाभ को और हानि को क्या करते हैं, परसेंट जब निकालना होता है तो क्रय मूल्य से ही निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो अगर लाभ परसेंट हमको अगर पी दिया है तो हम क्या करेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि अभी तो परसेंट में निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लाभ अपान में क्या होगा, क्रय मूल्य, और गुणे में क्या होगा 100। ये हो गया लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। और अगर हानि प्रतिशत लगाना है तब वही कहानी फिर यहाँ पे है, वही चीज है, क्या है कि ये हो जाएगा जहां लाभ लिखे वहां हानि लिखेंगे, और नीचे क्या होगा, नीचे आपका होगा क्रय मूल्य, और गुणे में क्या होगा 100 होगा। अब अगर लाभ और हानि हमको दिया है, परसेंट में दिया है, तब हमको क्या करना होगा, हमको कहा कि अब विक्रय मूल्य निकालिए। तब कैसे निकालेंगे, उसका पहले फार्मूला समझ लीजिए। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तब क्या करेंगे, 100 प्लस लाभ बटे में क्या होगा 100, गुणे में क्या होगा क्रय मूल्य। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो उसका फार्मूला। अगर यहां से अगर हमको चाहिए क्रय मूल्य निकालना है तब क्या करेंगे, तब ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे गुणा की है, भाग दी है, ये वाली जो वैल्यू जो 100 यहाँ पे भाग दिया है इधर गुणा करेगा, और जो 100 प्लस लाभ जो है इधर गुणा किया है इधर क्या करेगा, भाग देगा। कहने का मतलब क्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे तो क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, कहेंगे सर आप सीधा सीधा कर दीजिए क्या, विक्रय मूल्य जो है और उसमें क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए, और नीचे जो आपका है ये 100 प्लस लाभ वो नीचे लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। और ये आप इस टाइप से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका फार्मूला किसका, जब आपको याद करना पड़ेगा, जब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा कि आपको हमको विक्रय मूल्य दिया है, हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर हानि की कंडीशन में आ गया क्वेश्चन, तो हानि की कंडीशन में कैसे लगाएंगे, तो यहां समझिएगा, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस में आएगा, हानि हो रही है तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा, अगर विक्रय हम निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम, और वो कौन सी केस है, वो हानि वाली कंडीशन है। अभी ये जो आप देखें ये किसकी थी कंडीशन, ये आपकी लाभ की कंडीशन थी, ये आपकी लाभ वाली कंडीशन कि लाभ अगर होता है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कंडीशन हो गई। अब अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है किसके लिए, हानि वाले में, तब क्या करेंगे, फार्मूला वही रहेगा, बस जहां पे प्लस में लाभ लिखे हैं वहां माइनस में हानि लिखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, 100 माइनस में हानि प्रतिशत, और बटे में क्या होगा 100, गुणे में क्या होगा विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो सब कंडीशन वही रहेगी। बस चेंजेस क्या आएगा, चेंजेस आपका यही आएगा जो आपका जहां पे लाभ था प्लस का वहां पे माइनस हो जाएगा हानि। और अगर हमको निकालना है क्रय मूल्य तब क्या करेंगे, क्रय मूल्य, तो ये कैसे निकलेगा, इसको वही चीज करिए, 100 यहाँ पे भाग दिए, इधर गुणा करेगा, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य जो है इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, और बटे में क्या होगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये हो गया आपका क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला। और यहां भी जो है आपका लाभ जो है ये भी आपका क्या होगा, प्रतिशत में होगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों लाभ जो होंगे, जब इसमें जब आपका प्रतिशत के हिसाब से जब क्वेश्चन आएगा तब इतना सारा फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए अब इसी टाइप का आप क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। पहले हम बेसिक से आप चालू कर रहे हैं तो बेसिक आप समझ लीजिएगा, बेसिक अगर क्लियर है तो आगे काम कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस यही समझ, क्वेश्चन क्या है आपका समझिएगा ध्यान से। यदि एक किताब का क्रय मूल्य 15 रुपया तथा विक्रय मूल्य 40 रुपया है तो उस पर होने वाले लाभ और लाभ प्रतिशत की क्या करना है, हमको गणना करना है। कितना लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, इसकी गणना करना है। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, मतलब कितने का खरीद रहा है, तो खरीदने वाला जो मूल्य है या दाम है वो कितना है 15 रुपया। तो यहाँ क्रय मूल्य हो गया आपका कितना 15 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य लिखा है यहाँ पे 40 रुपए का बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विक्रय मूल्य 40 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, यहाँ तो ऐसे पूछा है तो यहाँ तो आप क्लियर कर लेंगे, यहाँ तो सीधा सीधा लिखा है। अगर जहाँ नहीं लिखा है तो वहाँ ये समझिएगा क्या करेंगे पहले कि क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य क्या है छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि होगी। तो यहाँ से समझिएगा क्या होगा। अब हमको क्या निकालना है, लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है इसको निकालना, क्या करेंगे बड़े में से छोटे घटाएंगे, क्या कहेंगे सर 40 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 25 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और 25 रुपए का लाभ हो रहा है तो अगर हमको निकालना क्या, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर लाभ कितना हुआ उसको ऊपर रखिए और नीचे क्या होगा क्रय मूल्य और गुणे में क्या होगा 100।
अब ये लगा दीजिए, उत्तर आपके सामने हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। लाभ आपका कितना है हमारे पास, वो है 25 रुपया, और गुणे में क्या करना है हमको, 100 करना है, बटे में क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 15 रुपया, तो 15 रुपया लिख देंगे। काट दीजिए इसको, 5 काटेंगे, 5 यानी 15, 5 पचे 25, कितना हो जाएगी, ये हो गया 500 बटे में 3, काटेंगे तो ये आ जाएगा 166 सही 2/3%। तो ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो आपका सिंपल सा था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक कुर्सी को 470 रुपए में खरीदा जाता है और 10% लाभ पर बेचा जाता है। कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले क्या क्या दिया है। खरीदने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, खरीदने का मतलब हमारे पास सीपी दिया है। सीपी का मतलब हुआ आपका क्रय मूल्य हमारे पास दिया है, कितना है हमारे पास, वो 470 रुपया है क्रय मूल्य, मतलब इतने पे खरीदा था। और लाभ प्रतिशत कितना दिया है, तो प्रॉफिट जो दिया है वो कितना है, 10% है। तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लिखिएगा कि विक्रय मूल्य जो होगा वो किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, और इंटू में क्या होगा आपका क्रय मूल्य। तो ये चीज हो गया आपका। अब फार्मूले में रखिए सब, क्या है 100 प्लस में लाभ, लाभ कितना हो रहा है हमारे पास, लाभ हो रहा है हमारे पास 10%, यहाँ लिखेंगे 10, बटे में नीचे क्या आएगा 100 लिखेंगे, फिर इंटू में क्या करेंगे, इंटू में हमारे पास आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 470 यहाँ पे रख देंगे। सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, पहले इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऊपर 110, नीचे कितना 100, गुणे में कितना 470, 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 11 गुणे 47। और ये जो है आपका, इसका आंसर कितना आएगा इसको समझिएगा ध्यान से। एक ट्रिक भी इसमें बता देते हैं, 11 से अगर गुणा करना है तो आसानी से एकदम सॉल्व करिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 47 और गुणे में कितना है 11 है, इसके बगल में 0 बढ़ाएंगे, ये 7 है उसको 7 लिखेंगे, इस दोनों का ऐड करेंगे, 7 4 11 1 होगा, कैरी कितना आ गया 1। तो अब क्या करेंगे, कैरी जब 1 आया तो इसको ये 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, एक हासिल कितना हुआ 5 होगा, मतलब कैरी कितना हो गया हमारे पास 1 था तो 4 में जुड़ गया, कुल मिलाकर हो गया 5। ये हो गया आपका आंसर कितना, 517 रुपया हो गया, कि 517 रुपए का क्या करेगा, कुर्सी को बेचेगा, या कुर्सी का विक्रय मूल्य इतना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।